दोस्तों, मेरा यह चैनल स्पेलिंग मास्टर उन सभी लड़के लड़कियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, समझिए और सीखिए। मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में वाक्यों में वुड हैव का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज हम दो प्रकार के वाक्य बोलना सीखेंगे। पहला वुड हैव प्लस V3 और दूसरा हैड V3 प्लस वुड हैव V3। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वुड हैव प्लस V3 से बने वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। दोस्तों, जैसे कि हिंदी में वाक्य हैं, मैं आया होता या यदि मैं आया होता, मैं परीक्षा दिया होता, मैं खाया होता, मैंने गाना गाया होता, मैं पटना गया होता। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में वुड हैव प्लस V3 के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं आया होता को लेते हैं। तो मैं का इंग्लिश आई होता है और आई के साथ वुड हैव का प्रयोग होगा। और यहाँ क्रिया आना है तो आना का इंग्लिश कम होता है और कम का V3 कम ही होता है। इस प्रकार से मैं आया होता का इंग्लिश होगा आई वुड हैव कम। इसी प्रकार से मैं परीक्षा दिया होता का इंग्लिश होगा आई वुड हैव टेकन माई एग्जामिनेशन। मैं खाया होता आई वुड हैव ईटेन। मैंने गाना गाया होता आई वुड हैव sang a song। मैं पटना गया होता आई वुड हैव गॉन टू पटना। दोस्तों, अब हम यहाँ सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, मैं की जगह तुम लेते हैं। तो हिंदी में वाक्य होगा तुम आए होते, तुम परीक्षा दिए होते, तुम खाए होते, तुम गाना गाए होते, तुम पटना गए होते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य तुम आए होते का इंग्लिश होगा यू वुड हैव कम। तुम परीक्षा दिए होते, यू वुड हैव टेकन योर एग्जामिनेशन। तुम खाए होते, यू वुड हैव ईटेन। तुम गाना गाए होते, यू वुड हैव sang a song। तुम पटना गए होते, यू वुड हैव गॉन टू पटना। दोस्तों, इस वाक्य में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वुड हैव के साथ V3 यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम दूसरे प्रकार के वाक्य यानी कि हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 से बने वाक्यों को इंग्लिश में बनाना और बोलना सीखेंगे। जैसे कि हिंदी में वाक्य हैं यदि राम आया होता तो मैं उसे एक किताब दिया होता। यदि वह आया होता तो मैं उसकी मदद किए होता। यदि तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आया होता। दोस्तों, हिंदी के इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करके बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो शर्त वाला वाक्य होता है, जैसे कि पहला वाक्य में यदि राम आया होता, यह शर्त है, तो शर्त वाले वाक्य में हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में जो परिणाम यानी कि वाक्य के दूसरे भाग में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य यदि राम आया होता तो मैं उसे एक किताब दिया होता का इंग्लिश होगा इफ़ राम हैड कम आई वुड हैव गिवन हिम ए बुक। दूसरा वाक्य है यदि वह आया होता तो मैं उसकी मदद किए होता। इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड। तीसरा वाक्य है यदि तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आया होता। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम। तो दोस्तों, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि वाक्यों में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करके कैसे इंग्लिश बनाया जाता है और किस प्रकार से इंग्लिश के वाक्यों को बोला जाता है। तो दोस्तों, आज से आप वुड हैव प्लस V3 का वाक्यों में प्रयोग करके बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।